तो आज क्लास 12 के परीक्षार्थियों का जो सेंटअप एग्जाम चल रहा है तो उसमें आज इंग्लिश और हिंदी विषय का एग्जाम होगा। प्रथम पाली में इंग्लिश और द्वितीय पाली में हिंदी। तो चलिए मैं पूरा अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषय का, एक विषय नहीं दोनों विषय का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा और सब्जेक्टिव। मैं देखिए कल हम लोग लाइव क्लास में सिर्फ ऑब्जेक्टिव समझे थे, लेकिन इसमें पूरा एक ही क्लास में अंग्रेजी का और हिंदी का, क्योंकि दोनों विषय का एग्जाम और आर्ट साइंस कॉमर्स सबके लिए सेम ही है, तो दोनों का इंग्लिश और हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूरा हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। क्योंकि आज सेंटअप एग्जाम में तो इसमें से आधा प्रश्न आप छोड़कर आधा बनाकर आ जाइएगा, क्योंकि आधा प्रश्न ही बनाना है। बट इसमें ये मैं बार बार इसलिए बता दूं ताकि इसको रिवीजन करके आप इसको चीजें याद रखें, ताकि यहां से जो भी आपकी इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में प्रश्न आएगा तो वहां पे आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न रिपीट करेगा इंटर बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए यहां पे देखिए अंग्रेजी का प्रथम पाली में सभी का विषय कोड, जो भी इतना विषय कोड है, जो भी आप स्ट्रीम से हैं, सबका इसी पेपर से आज एग्जाम होगा, आर्ट साइंस कॉमर्स सबका। चलिए पूरा 100 ऑब्जेक्टिव और 7 सब्जेक्टिव प्रश्न सीखते हैं। देखिए सेंटअप एग्जाम का यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो याद करते चलिएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 100 है, आज आपको 50 बनाना है, लेकिन 100 प्रश्न याद रखना है फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है कि द गर्ल्स वेयर पेंटिंग द बॉक्स, इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है कि इसमें से कौन सा पैसिव वॉइस होगा। तो देखिए द बॉक्स वाज बीइंग पेंटेड बाय द गर्ल्स हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। मैं थोड़ा सा सिर्फ प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, क्योंकि चीजें आपको बस याद करना है अब, और आज एग्जाम देना है और आगे इसको मतलब कि पूरा याद रखना है, और पूरा हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय समझना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे। दूसरा पे प्रश्न आया कि द प्रिंसिपल सेड टू हिम कॉल द गार्ड, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द गार्ड। तीसरा पे प्रश्न है कि एंटोनिम बताइए क्लियर का, तो यहाँ पे वैग्यू होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 4 पे प्रश्न आया है कि ही डैश डैश द वर्क एस्टरडे, तो इसका सही उत्तर है ही डिड द वर्क एस्टरडे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 5 पे प्रश्न पूछा है कि द टाइगर मेड अ डैश डैश अटैक, तो द टाइगर मेड अ डेंजरस अटैक, तो ऑप्शन ए याद करके जाना है। 6 पे प्रश्न है कि वेयर डैश डैश यू गोइंग हिज इवनिंग, कौन सा सही होगा, तो वेयर आर यू गोइंग दिस इवनिंग, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 7 पे प्रश्न आया कि करेक्ट सेंटेंस इसमें से चयन कीजिए, तो देखिए एवरेज चाइल्ड लाइक्स ऑफ चॉकलेट, ऑप्शन डी वाला सही है। चलिए 8 पे प्रश्न आया कि ही डैश डैश फिश फॉर लंच, तो ही एट फिश फॉर लंच, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 9 पे प्रश्न पूछा है कि ट्राई टू रीच द विलेज डैश डैश सनसेट, तो ट्राई टू रीच द विलेज बिफोर सनसेट, ऑप्शन ए सही उत्तर याद करके जाएंगे। 10 पे प्रश्न है कि व्हाट डिड डैश डैश से अबाउट द वर्क, तो यहां पे हो जाएगा व्हाट डिड सी से अबाउट द वर्ल्ड, तो ऑप्शन डी इसका भी सही उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न है वी विल वर्क ऑन द कंप्यूटर, इसमें से कौन सा सही होगा, खाली स्थान पे क्या आएगा, तो अंटिल ही कम्स बैक, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 12 पे प्रश्न पूछा है कि ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, तो ऑप्शन बी पे सही उत्तर है बिल्कुल, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, इसका डायरेक्ट नारेशन बताना था, इनडायरेक्ट नारेशन दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा मैं बोला कि हिंदी में 100 का 100 सोल्यूशन कराऊंगा, प्रथम पाली का, द्वितीय पाली का, और ये अंग्रेजी जो प्रथम पाली का उसका, मतलब एक ही वीडियो में आपको दोनों सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ध्यान से एक बार दो बार देखकर चीजें याद करके जाइएगा। पर इसमें से कौन स्पेलिंग सही है, तो यहां पे देखेंगे तो ये सैप्टोस जो है बिल्कुल सही लिखा गया, इसका अर्थ होता है जानबूझकर तोड़-मोड़ करना। चलिए 14 नंबर प्रश्न की विनिंग द कंपटीशन वाज, इसमें से क्या होगा सही आपसे पूछा जा रहा है, तो फेदर इन द कैप, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देख रहे हैं ना सभी सब्जेक्ट का है, सबका यही है, इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा। करे फेल एंड वाज टेकन टू डैश डैश, ही फेल एंड वाज टेकन टू डैश डैश हॉस्पिटल, तो एन हॉस्पिटल, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। 16 पे प्रश्न है कि सी हैज गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाइए, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा सी हैज, तो हैज का हम लोग बताएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा हैज नॉट, और यहाँ पे सी, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। चलिए 17 पे प्रश्न आया है कि आई ईट राइस डैश डैश माई हैंड, तो आई ईट राइस विथ माई हैंड, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 18 पे प्रश्न है कि इट इज अ डैश डैश ऑफ टाइम, तो इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें से सही सेंटेंस कौन सा है, तो आई एम रेडी टू से दिस ऑन हर फेस, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है।
20 पे प्रश्न है कि एंटोनिम बताइए पनिश्ड का, तो पार्डनेट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है आपका 20 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 21 पे क्या पूछा है। कह रहा है कि डैश डैश यूज इज योर प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम हम लोग बोलते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 22 पे प्रश्न है निगदा डैश डैश टू ब्रदर्स, तो यहाँ पे आपसे क्या हो जाएगा, हैज, बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर, क्योंकि नाम है तो हैज का ही प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कह रहा चूज द ऑड ऑन वाउट, इसमें से कोई एक विषम है वहीं आपको चुनना है, तो फॉक्स जो है ऑड है, देखिए बाकी ये सभी सेम है, तो ऑप्शन डी याद करके जाइए। कह रहा व्हेन इट इज पावरिंग डाउन आउटसाइड यू शुड डैश डैश, यहाँ पे क्या आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो टेक एन अम्ब्रेला, ऑप्शन सी सही उत्तर है। ही वाल्क डैश डैश डाउन द स्ट्रीट, ये प्रश्न पूछा है, तो ही वाल्क फर्दर डाउन द स्ट्रीट। चलिए आगे बढ़ेंगे, 26 नंबर प्रश्न, वी नीड टू बाई डैश डैश बटर, तो वी नीड टू बाई सम बटर, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 27 पे प्रश्न है डैश डैश यू हैव अनदर कप ऑफ टी, तो यहाँ पे देखिए विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी, ऑप्शन ए सही उत्तर है 27 का। 28 पे प्रश्न है कि ही कॉन्फिडेड डैश डैश मी, कौन सा प्रीपोजिशन इस पे सही होगा, तो ही कॉन्फिडेड यहाँ पे इन मी, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न है हाउ ओल्ड आर यू, आई डैश डैश 13 ईयर ओल्ड, तो आई एम 13 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 29 का। 30 पे कह रहा है कि सेंटेंस को कंबाइन कीजिए, इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप दैट इज सर्टेन, तो इसको दोनों को कंबाइंड करना है, तो इंडिया विल सर्टेन विन द वर्ल्ड कप, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं 31 पर क्या प्रश्न है, कह रहा है वर्ड्स डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, जो का जिनका अलग मीनिंग हो और साउंड जो है सिमिलर हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होमोफोन्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है वी बोथ डैश डैश मीटिंग योर न्यू गर्लफ्रेंड, तो वी बोथ लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग योर न्यू गर्लफ्रेंड, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 33 पे प्रश्न है कि मीनिंग ऑफ बर्निंग क्वेश्चन इज, इसका मीनिंग क्या है, तो विडली डिबेट इशू, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 34 पे प्रश्न है कि ये मतलब इसमें से कौन बेनिफिट का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो ये वाला बेनिफिट देखिएगा यहाँ पे 34 का, ये वाला BENEFIT, बिल्कुल ये वाला सही है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जॉन इज वियरिंग द न्यू शर्ट, तो यहाँ पे कह रहा है कि एडजेक्टिव पहचानिए, तो शर्ट के पहले ये शर्ट का विशेषता बता रहा है, शर्ट कैसा है, न्यू है, तो यही इसका क्वालिटी बता रहा है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 35 नंबर प्रश्न है कि नो सुनर डिड द थिप सी द पुलिस डैश डैश ही रन अवे, तो देन ही रन अवे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 37 पे प्रश्न है कि व्हाट डैश डैश डू यू टेक फॉर वर्क प्लेस, तो ऑप्शन बी पे दिया गया है राउट, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 38 पे प्रश्न है कि इसका साइनोनिम बतलाना है आपको, फेस का साइनोनिम क्या होगा, तो ब्रिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। एंटोनिम आपको बताना है, डिटेस्ट का एंटोनिम क्या होगा, तो यहाँ पे लाइक हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 40 पे प्रश्न है कि आई एम अफेयर डैश डैश देयर, तो आई एम अफेयर टू गो देयर, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 41 पे प्रश्न है कि बाय द टाइम सी वाज 15, सी यहाँ पे देखिएगा सी, तो इसके साथ क्या आएगा ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सी हैड बिकम अ फेमस सिंगर, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा व्हाट वाज द कॉज ऑफ हिज एंजाइटी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ही इंटरेड डैश डैश, यहाँ पे कह रहा है कि करेक्ट आर्टिकल का चयन कीजिए, तो ही इंटरेड द हाउस ही लिव्ड इन अ ईयर एगो। चलिए अगला प्रश्न है कि ही इज वरीड अबाउट हिज ब्रेड एंड बटर दिस डे, तो जो अंडरलाइन किया गया है ब्रेड एंड बटर, इसके जगह पे क्या कौन सा इसका मतलब कि मीनिंग होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका सही मीनिंग क्या है, तो मीन्स ऑफ लाइवहुड। चलिए आगे बढ़ेंगे, वी हैव डन आवर जॉब, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका मतलब क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, तो वी हैव डन, तो हैव के जगह पर क्या आएगा, हैव नॉट वी, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का। चलिए 46 पे प्रश्न है कि यू डैश डैश फॉलो द रूल्स, तो यू मस्ट फॉलो द रूल्स, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 47 पे प्रश्न पूछा कि आवर एग्जामिनेशन डैश डैश द लास्ट मंथ, तो आवर एग्जामिनेशन विल स्टार्ट, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ है तो विल स्टार्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, 48 पे देखते हैं क्या प्रश्न आया है, कह रहा है वी वेंट आउट डैश डैश द बेल रैंग, तो वी वेंट आउट अलाउ, यहाँ पे हो जाएगा अलाउ, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 49 पे प्रश्न है कि अली डिड नॉट इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग, ही वाज वाइज,
तो इसको कह रहा है कि कंबाइन कीजिए, ठीक है। तो अली वाज वाइज इनफ नॉट टू इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग, ठीक है। 50 पे प्रश्न है कि राजा इज डैश डैश डे एंड नाइट, तो राजा इज वर्किंग डे एंड नाइट। अब देखिए एग्जाम में 85 बनाना है, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये चार्ट हम लोग इसीलिए कर रहे हैं इतना, क्योंकि ये इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराऊंगा इसका भी, और इसी क्लास में हिंदी का भी लगातार, इसमें पूरा आपको एक ही क्लास में आज के दोनों पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो ये देखिए सी ओन दिस कॉम्पिटिशन लास्ट ईयर टू, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 52 पे प्रश्न है कि इट डैश डैश इजी, इसमें से सही ऑप्शन चुनिए, तो इट इज इजी, ऑप्शन डी सही उत्तर है। कह विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग, वाल्टर डिलामेयर वाज अ ब्रिटिश पोएट, किस टाइप का सेंटेंस है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। द चाइल्ड डैश डैश वेल इन द लास्ट नाइट कॉन्सर्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो परफॉर्मेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर सी इज वियरिंग अ गोल्डन नेकलेस, इसमें एडजेक्टिव क्या है, तो गोल्डन है, नेकलेस कैसा है, गोल्डन है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। खैर वाई वेस्ट मनी, इसका असर्टिव सेंटेंस कौन सा सही है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट मनी, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 57 पे प्रश्न है कि स्टूडेंट्स शुड डैश डैश द ऑर्डर ऑफ देयर पेरेंट्स, तो स्टूडेंट्स शुड कैरी ऑन द ऑर्डर और ऑफ देयर पेरेंट्स, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 58 पे प्रश्न है कि राम इज डैश डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो राम इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 59 पे प्रश्न है कि माई फादर वाज ट्राइड डैश डैश ईटिंग बॉयलेड फूड, तो माई फादर वाज ट्राइड ऑफ, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 60 पे प्रश्न है कि ही वाज डैश डैश बाई अ डॉग, तो ही वाज बीटन बाई अ डॉग। अब आगे जो प्रश्न मिल रहा है यहां से देखिएगा, ये सभी बुक से प्रश्न है, मतलब कि आपका जो अंग्रेजी का बुक है उससे प्रश्न मिलना शुरू हो गया। तो कह रहा है कि टू एब्जॉर्ब मोरालिटी इज टू अटेन मेस्ट्री ओवर, तो माइंड एंड पैशन, ऑप्शन सी सही उत्तर है। बुक का लाइन बाय लाइन से प्रश्न सेट किया गया। द डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लाइड टू पीपुल ऑफ पंजाब, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 63 पे प्रश्न है कि नानू काका वाज द मीट द मिनिस्टर इन द नॉर्थ ब्लॉक, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 64 पे देखिए प्रश्न आया है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 65 पे प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू द सेल द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रेजेंट इन्वेंशन वाज, तो द आर्ट ऑफ राइटिंग, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द, तो यहाँ पे चिल्ड्रेन, बिल्कुल। इन बांग्लादेश रूपथोका इज अ काइंड ऑफ फेयरी टेल, ऑप्शन सी सही उत्तर है। द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज, तो एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फ्लोरेंस वाज द वाइफ ऑफ बेंजी, ऑप्शन ए सही उत्तर है। सारा बुक से प्रश्न चल रहा है। फूड वाज सर्व्ड ऑन द फ्रेश ग्रीन बनाना लीव्स, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 71 पे कि नतालिया इज, तो पेस लिविंग, तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, पीस लविंग, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए 72 पे प्रश्न है कि बेंजी वाज सिंपल माइंडेड एंड सिंपल हार्टेड, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 73 पे प्रश्न आया है कि कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर, तो एडवर्टाइजर्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है चिल्ड्रेन इन बांग्लादेश आर लुकेड आफ्टर बाई द फैमिली, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 74 का। चलिए 75 पे प्रश्न पूछा है द टीचर वाज डैश डैश सिंग सेबी कलेक्ट ग्राउंड, तो रिलाइव्ड, ऑप्शन डी सही उत्तर है। सारा बुक का लाइन पूछा जा रहा है। कह रहा है द रेडनेस ऑफ द फायर एपियर्स डैश डैश टू द पोएट, यहाँ पे खाली स्थान पे क्या आएगा, तो एक्सेप्टेबल, ऑप्शन डी सही उत्तर है। ये तो आप जानते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, तो कहां से लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। 78 पे प्रश्न है कि द डैश डैश हैज बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस ट्री, तो यहाँ पे सही उत्तर है नाइटेंगल, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 79 नंबर प्रश्न है इन डैश डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम ऑन आउट ऑन ट्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका ऑटमन होगा, बिल्कुल ऑटमन से प्रश्न लिया गया, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 80 नंबर प्रश्न है द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ इज, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल क्या कह रहा है, द टोन ऑफ द पोएम, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज, तो क्या है, तो वो सोल्जर है। कह रहा है मैकाबिटी इज द वेफेलमेंट ऑफ, तो सही उत्तर इसका 82 का भी ऑप्शन डी हो जाएगा, स्कॉटलैंड यार्ड। टेस्ट बिलोंग्स टू जोरेस्ट्रियन रिलीजन, तो इस रिलीजन से कौन बिलोंग्स करते हैं, तो केकीएन दारीवाला, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
कह द पोएट हैड गॉन टू द वाटर थ्रो टू ड्रिंक, तो यहाँ पे वाटर बिल्कुल सही। 85 पे प्रश्न है कमला दास इज टेकिंग अबाउट हर ग्रैंड मदर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। द सोल्जर इज अ सोनेट, ऑप्शन ए सही उत्तर है। मैकाविटी इज द मिस्ट्री कैट, इसका भी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके 87 नंबर प्रश्न का, ठीक है। और 86 का ऑप्शन बी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 88 पे क्या कह रहा है कि नर्स इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फ्लोइंग फास्ट रेफर्स टू, तो यहाँ पे अ ट्री, और टू ऑटमन इज अ डैश डैश पोएम, टू ऑटमन इज अ क्लासिकल पोएम, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 90 पे प्रश्न है कि अ किंग ऑफ एक्साइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड फॉर, तो स्टैंड फॉर द स्नेक। द एंग्लो सेक्शन इन वेदास इंग्लैंड इन द, तो कितना सेंचुरी होगा, 5th सेंचुरी, बिल्कुल। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश डैश ईयर ओल्ड, तो 15 आपका 100 ईयर ओल्ड। हु रोट द कंट्रीब्यूटरी टेस्ट, तो चाउसर की रचना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कंट्रीब्यूटरी टेस्ट किसने लिखा था, चाउसर ने। कह रहा है हु इज द राइट ऑफ वेन्यू एड एडोनिस, जो वेनस और एडोनिस जो है किनकी रचना है, तो ये शेक्सपियर की रचना है। करें द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम तो ग्रीक वर्ल्ड, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 96 पे प्रश्न आपसे पूछा है कि मोरालिटी प्लेज डेवलप इन मिडिल एज, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा ओथेलो इज अ, तो ओथेलो इज अ ट्रेजेडी, ऑप्शन बी सही उत्तर है। डैश डैश इज कॉल्ड फादर ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश नोवेल, तो रिचर्डसन को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 99 प्रश्न है कि हु रोट प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो इसका मतलब कि कौन है लेखक, तो ऑस्टेन है। 100 पे प्रश्न है कि डैश डैश गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज, तो सही उत्तर है एंग्लो सैक्सन, ठीक है। तो इस तरह मैंने पूरा आपको 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बनाए, कोई 50 आपको बनाना है। चलिए मैं पूरा ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का भी उत्तर बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूरा मैंने 100 में 100 बता दिया, और उसके बाद हिंदी का भी इसी वीडियो में मैं कराऊंगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर है, सबसे पहले आपको एस्से लिखना है, ये इसमें किसी टॉपिक पे लिख सकते हैं, मैं आपको हेल्थ इज वेल्थ पे लिख कर दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, तो चारों में से कोई इसमें से एक ही का एक्सप्लेन करना है, देखिए लिखा भी गया है कि एनी वन, तो यहाँ पे जो है इसका मैं एक्सप्लेन किया हूँ, और इसमें भी एक का एक्सप्लेन करना है, तो मैं बी वाला का एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आगे मैं दिखाऊंगा, अभी प्रश्न देख लीजिए ताकि उत्तर देखेंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक लेटर लिखना है, वो भी मैं लिख दिया हूँ। 5 का उत्तर है तो वो भी मैं आपके लिए तैयार कर दिया हूँ। इसमें से कोई 3 का उत्तर देना था, तो मैं दो शुरू से ही 3 बना दिया हूँ। आप चाहें तो ये मैच करने वाला, ये मैच ट्रांसलेशन और ये मैच करने वाला जो है ये भी बना सकते हैं। और यहाँ पे पैसेज प्रेसिज है तो मैं पैसेज बनाई हूँ। अब आइए मैं आपको इसका उत्तर दिखाकर समझा दे रहा हूँ किस रूप में तैयार किया हूँ, फिर हिंदी की चर्चा करेंगे। तो इसके लिए देखिएगा ध्यान से, आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च बॉक्स में आइए, और इस चैनल का नाम इस तरह AR कैरियर पॉइंट, बिल्कुल यही स्पेलिंग लिखकर टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह देखिए वेबसाइट ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा, नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और आ जाइएगा क्लास 12 कैटेगरी में, और देखिए यहाँ पे क्लास 12 कैटेगरी में आपको मिल जाएगा अंग्रेजी का। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है इंग्लिश का। चलिए मैं आपको चीज़ें समझा भी दे रहा हूँ कि किस रूप में आया है और सब्जेक्टिव का किस रूप में उत्तर लिखा गया है। यहाँ पे आएंगे तो पूरा 100 में 100 का सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव का उत्तर देखने को मिल जाएगा, कोई 50 देख सकते हैं। आइए सब्जेक्टिव की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले था कि आप एस्से लिखिए, एक लेख लिखना था, तो यहाँ पे देखिए मैं एस्से आपके लिए लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए मैं एस्से भी तैयार कर दिया हूँ, और कौन सा एस्से वो भी मैं यहाँ पे मतलब कि आपके लिए पूरा एक्सप्लेन था दूसरा पर। तो देखिए दूसरा में किस नंबर का मैं एक्सप्लेन किया हूँ, एक ही एक्सप्लेन करना था, तो यहाँ पे चीजें आप देखकर समझ सकते हैं। डी का मैंने एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे आप पूरा मतलब कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा तीसरा में भी एक्सप्लेन करना था, तो तीसरा में मैं ऑप्शन बी वाला का एक्सप्लेन किया हूँ, तो यहाँ पे मैं पूरा नंबरिंग के साथ। 4 पे एक लेटर था, तो ये तो मैं लेटर यहाँ पे लिख दिया हूँ। अच्छा 5 पे था कि 5 का उत्तर दीजिए, तो देखिए मैंने 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 का मैंने उत्तर तैयार कर दिया है। छठा पे था कि मतलब कि 3 प्रश्न का उत्तर देना था, तो एन इपिटाफ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपका समरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। यहाँ पे डिस्कस इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो उसका मतलब कि उत्तर है। और यहाँ पे था कि आपका जो पैराग्राफ था उसका उत्तर, तो देखिए उसका भी मैंने उत्तर यहाँ पे पूरा 100 में 100 का सॉल्यूशन हो गया आपका अंग्रेजी का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया और सब्जेक्टिव मैंने दिखा भी दिया। बाकी arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 12 कैटेगरी से आकर देख लीजिए। अब चलिए हिंदी को भी इसी वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। द्वितीय पाली में आप
आपका हिंदी विषय का आज परीक्षा होगा। ये भी देखिए आर्ट साइंस कॉमर्स सबका एक ही पेपर है, यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी का इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा। आइए इसमें भी पूरा 100 ऑब्जेक्टिव और 6 सब्जेक्टिव में पूरा करा दे रहा हूँ, ताकि एक ही वीडियो को बार बार आप देखकर पूरा अपना तैयारी करके चले जाएं दोनों पाली का। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 50 का उत्तर देना है, बट हम लोग पूरा 100 में 100 की चर्चा करेंगे। करे प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण, तो प्रतिष्ठित होता है। पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा आपका, तो पुस्तक शब्द का विशेषण पुस्तकीय हो जाएगा। चलिए नमक शब्द का विशेषण क्या होगा सर, तो नमक शब्द का नमकीन हो जाएगा। सरोवर शब्द का संधि विच्छेद कह रहा है, तो विसर्ग संधि है, सरह प्लस वर हो जाएगा। कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया, तो गणेश, यहाँ पे सॉरी गिरिंद्र जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है गिरिंद्र। चलिए पंचम शब्द का संधि विच्छेद छठा पे पूछा है, तो पम प्लस चम होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद, तो दु प्लस आत्मा, ऑप्शन डी याद करके जाएंगे। 8 पे प्रश्न आया कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो प्रवृत्त बिल्कुल सही से लिखा गया, बाकी तीनों गलत है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। कौन इसमें से द्वंद्व समास है, तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो, शिव पर्वती, तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। पसेरी, तो पहला पद संख्यावाचक है, 5 शेर, तो ऑप्शन सी द्विगु समास हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो अधिकरण तत्पुरुष कौन है, नराधम है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 12 पे प्रश्न है कि उपकूल शब्द में कौन सा समास है, तो उप पहला पद अव्यय है, तो अव्ययी भाव समास। आचार शब्द का विलोम क्या होगा, तो अनाचार होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा, तो प्रकाश हो जाएगा। चलिए कुरूप शब्द का विलोम क्या होगा, तो स्वरूप हो जाएगा। करे सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, किस वाक्य उदाहरण है, तो 2 वाक्य इसमें संयुक्त किया गया है, तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। कौन शुद्ध वाक्य है पूछा जा रहा है, तो वह दंडनीय है, बिल्कुल सही है। नदी में बहता हुआ पानी कौन सा पदबंध है, तो विशेषण पदबंध है। कुबेर शब्द का पर्यायवाची है, तो कुबेर का क्या होता है, यक्षराज। गणेश शब्द का पर्यायवाची महाकाय होता है। असुर शब्द का पर्यायवाची यातुधान होता है। अश्व शब्द का पर्यायवाची है होता है, तो याद करते चलेंगे। जो कुछ नहीं जानता हो उसे क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं। जिसकी उपमा न हो उसके लिए एक शब्द अनुपम। जो बहुत बोलता हो उसको क्या बोलते हैं, वाचाल, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए नाक पर गुस्सा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तुरंत क्रोध होना। सिर भारी होना मतलब सिर में दर्द होना। बात बढ़ाना का अर्थ क्या होगा, बहस छिड़ जाना। सफेद झूठ मुहावरा का अर्थ क्या होता है, सरासर झूठ बोलना। मीरा गई किस काल का उदाहरण, तो सामान्य भूतकाल है। राम पढ़ेगा तो ये भविष्यत काल है। ठीक है, बहन शब्द के बहुवचन तो बहने हो जाएगा। कौन शब्द इसमें से अव्यय है, तो परंतु अव्यय है, याद करते चलेंगे। शब्द किसे कहते हैं, तो ध्वनियों के मेल से जो सार्थक वर्ण बनता है उसे शब्द कहते हैं। आराम शब्द है, तो ये विदेशी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का, तो विदेशी शब्द हो जाएगा। मयूर शब्द का तद्भव रूप मोर होता है। वत्स कौन सा शब्द है, तत्सम है। रात को बाहर मत जाओ, तो निषेधवाचक वाक्य है, मनाही हो रहा है। अपयस में कौन सा उपसर्ग है, तो अपयस में देखेंगे तो अप उपसर्ग है। विराम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो विराम में आपका वी उपसर्ग है। नी उपसर्ग शब्द से कौन सा इसमें बना है, तो नी से देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे निदान बना है। बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बढ़िया में या प्रत्यय है। लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आई प्रत्यय है, ध्यान से देखते चलिएगा। वीरत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो त्व प्रत्यय है। हिंदी में कितने लिंग हैं, तो 2 हैं, आप जानते हैं। निराशा शब्द है, तो निराशा जो है ये आपका स्त्रीलिंग है। अनुमान शब्द है, तो अनुमान पुल्लिंग है। चांदी शब्द है, तो चांदी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, 11 हैं। उसका सिर खुजलाता है, कौन सा वाक्य है, तो ये सकर्मक है, तो ऑप्शन बी क्रिया पूछ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। एग्जाम में 50 ही बनाना है, मैं पूरा करा रहा हूं ताकि चीजें आपको जो इच्छा हो बना सकते। बालक पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है, तो इसमें आपादान कारक है। हे नाथ मेरी सहायता करो, किस कारक का उदाहरण है, तो ये आपका संबोधन कारक है, बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। शुक्रवार शब्द कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि अंतस्थ व्यंजन, तो वह अंतस्थ होता है। कौन अल्प प्राण महाव्यंजन, अल्प प्राण का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, तो ग अल्प प्राण है। घ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो कंठ होता है, क ख ग घ सबका। कौन स्वर एक मात्रिक है, तो एक मात्रा में कौन स्वर है, यही है, देख लीजिए। अनुपमा जो है अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा विशेषण है, तो इसमें प्रविशेषण है।
थ का उच्चारण स्थान बताइए, तो थ का उच्चारण स्थान दंत होता है। गायक का संधि विच्छेद आपसे पूछ लिया तो गय प्लस अक होता है। अच्छा, आप बुक से प्रश्न मिलना शुरू हो गया। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल है। बर्नार्ड शॉ ने नर को क्या माना है, अहेर माना है। मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर है। अगला प्रश्न है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो भाई थे। अच्छा, किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार था, तो जगदीश चंद्र माथुर का कार्य क्षेत्र बिहार रहा है। किस कहानी का शीर्षक पहले गैंग्रीन था, तो रोज का। कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो मोहन राकेश जी थे। चलिए, राम की शक्ति पूजा नामक कृति किनकी है, तो ये कृति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। निम्नलिखित में कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार थे, तो कौन थे, वो थे नामवर सिंह। निम्नलिखित में किस रचनाकार ने मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना की थी, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया था। जूटन शीर्षक आत्मकथा में लेखक के भाइयों का नाम क्या था, ये प्रश्न पूछा गया, तो जसबीर और जनेसर था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन रचना मलयज की नहीं है, तो अबूतर कबूतर नहीं है, तो ऑप्शन बी। थानू किस कहानी की पात्र है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो थानू जो है ये रोज कहा यहाँ पे सॉरी तिरिच कहानी की पात्र है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे, तिरिच में है थानी थानू। दत्तात्रेय का दुख किसकी रचना है, तो दत्तात्रेय का दुख जो है उदय प्रकाश जी की रचना है और इन्हीं की रचना था त्रिच, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा के कवि थे, तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के एक कवि हैं। 78 नंबर पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कवि अष्टछाप में शामिल थे, तो सूरदास शामिल थे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कौन सी कृति सूरदास द्वारा रचित नहीं है, चित्ररेखा इनकी रचना नहीं है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। हनुमान बाहुक नामक कृति किसकी रचना है, तो ये तुलसीदास जी की रचना है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। तुलसीदास के गुरु तो नरहरि दास थे। निम्नलिखित में कौन कवि राम भक्त थे, तो नाभादास राम भक्त थे। कवि भूषण किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के। कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी, तो राजा रुद्र शाह ने, सभी याद करते चलेंगे। कविता लेखन के आरंभ में जयशंकर प्रसाद किस भाषा में मतलब कि आरंभ किए थे कविता लिखना, तो ब्रज भाषा में। 86वें प्रश्न है कि इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो जयशंकर प्रसाद ने। निम्नलिखित में कौन रचना छायावाद की प्रतिनिधि रचना है, 87 पे पूछा है, तो कामायनी। स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था, तो धर्म देवी था। कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे, तो ये थे आपके शमशेर बहादुर सिंह, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन रचना गजानन माधव मुक्ति बोध की है, तो काठ का सपना इनकी रचना था, तो ऑप्शन डी पे है, तो यही सही उत्तर है। हरचरना किसका प्रतिनिधि करता है, तो आपके आम आदमी का। रास्ता इधर से है किसकी रचना है, तो रघुवीर सहाय जी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कौन कवि कार्यरत थे, तो विनोद कुमार शुक्ल थे कार्यरत। चलिए, निम्नलिखित में से किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है अशोक वाजपेयी को। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के पद पर किस कवि ने कार्य किया था, तो ज्ञानेंद्र पति ने, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 1870 से 90 के बीच लगभग 300 कहानियां किसकी प्रकाशित हुई थी, तो गाइडी मोपासा का। चलिए 98 पे प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा। कह रहा है आपसे कि किस लेखक की रचना शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमानवीयता को रेसे रेसे से उघाड़ता है, ये प्रश्न है, तो अंतन चेखोव का। चलिए 99 प्रश्न है कि अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था, तो हेनरी लापेज का। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह पंक्ति किस पाठ में आप पढ़े हैं, उसने कहा था। तो 100 याद रखिएगा, 50 आज बनाइएगा, बाकी 50 में से कोई भी प्रश्न आएगा इंटर बोर्ड एग्जाम में तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सब्जेक्टिव भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, तो मैं महंगाई पर लिख दिया हूँ, आप किसी पे भी लिख सकते हैं। आगे मैं उत्तर दिखाऊंगा, आप प्रश्न पहले समझ रहेंगे तो उत्तर समझने में दिक्कत नहीं होगा। दो अवतरण का कोई भी दो अवतरण का मैंने सप्रसंग व्याख्या करना था, तो मैं शुरू से ही दोनों का कर दिया, आप कोई भी दो कर सकते हैं।
बहुत यहाँ पे एक पत्र लिखना था तो ये पहला वाला पत्र मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पे 5 प्रश्न का उत्तर था तो वो भी मैं तैयार कर दिया, आगे मैं दिखाऊंगा। इसमें से 3 प्रश्न का उत्तर मैं आपके लिए लिख दिया हूँ। अच्छा, इसमें से दोनों में से किसी एक का संक्षेपण करना था तो मैं एक का संक्षेपण कर दिया हूँ। चलिए मैं इसका भी उत्तर सब्जेक्टिव का समझा दे रहा हूँ कि किस रूप में आपको लिख कर आना है। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्टिव के उत्तर देखने के लिए आपको अंग्रेजी के भांति, जैसे मैं अंग्रेजी में बता रहा था, AR कैरियर पॉइंट ही सर्च करना है और इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा तो arcareerpoint.com वेबसाइट पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और आ जाएगा फिर उसी तरह क्लास 12 कैटेगरी में। और क्लास 12 कैटेगरी में जैसे मैं दिखा रहा था, यहाँ पे सबसे ऊपर अंग्रेजी का है तो यहाँ पे हिंदी का है, देख लीजिए। तो आपको सिंपल सा हिंदी का भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो हिंदी वाले पे क्लिक आपको कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देख लीजिए, ध्यान से पहले समझ लीजिए किस किस सब्जेक्टिव का उत्तर है। तो यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव का पहले आपको उत्तर मिलेगा, कोई 50 यहाँ से भी देखकर आप बना सकते हैं। सब्जेक्टिव में जैसा कि मैंने बताया कि महंगाई पे मैं निबंध लिखा हूं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, जो भी सब लिमिट था उसको ध्यान में रख के, तो यहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं। अच्छा, 2 अवतरण का सप्रसंग व्याख्या करना था तो मैंने लगातार दोनों का यहाँ पे देखिए व्याख्या कर दिया है, एक का और यहाँ पे दूसरे का। अच्छा, एक आपसे पत्र कहा था लिखने के लिए तो मैं पत्र लिख दिया हूँ। फिर एक 5 प्रश्न का उत्तर था, देखिए 1 2 3 4 5 में लगातार लिख दिया हूँ। 5 में, ये 5 नंबर प्रश्न था कि 3 प्रश्न का उत्तर देना था तो देखिए 1 2 3 का मैं उत्तर लिख दिया हूँ। और एक था कि आपका संक्षेपण कीजिए तो वो भी पूरा आपका हो गया। तो पूरा आज का जो है हिंदी और अंग्रेजी का टेंशन खत्म, पूरा 100 में 100 का दोनों पेपर का मैं सॉल्यूशन करा दिया। ऑब्जेक्टिव मैंने दिखाया, सब्जेक्टिव भी, और बाकी जो है उत्तर वगैरह डाउनलोड करना है तो आप arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 12 कैटेगरी से अंग्रेजी का और हिंदी वाले पोस्ट से हिंदी का डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।